मैं दादी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जैसे मंदिर में देव है भक्त पाते हैं दर्शन, दादी जी है पधारे शिवमणि के प्रांगण में, हम सभी का मन आंगन हो गया है रोशन रोशन। हाँ जी दादी बिल्कुल, कल पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं। तो अभी हम दादी जी से सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। मुझे याद आता है हम छोटी 10-12 बरस की थी, तभी से मैं बाबा के पास ही रही। बाबा कहता था आपको मेरे साथ ही चलना है। पांडव वन देखा है ना मधुबन में, तो पांडव वन के बाहर सारा पैदल करते थे, पैदल करके फिर पीस पार्क तक पहुंच जाते थे, पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के वहाँ पहुंच जाते थे, परंतु बहुत खुशी में। ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा, खुशी होती थी, खुशी में हम नाचते रहते थे। फिर इसी बीच में हमारा बेगरी पार्ट आया। बेगरी पार्ट भी इतना, जो समझो हमारा विश्व किशोर था, उनके पास 10 आना भी नहीं होता था। पहले तो आने रुपए होते थे नहीं। फिर उसने कहाँ से उसको मिला, तो हम 4 बहनें थी जिसको बहुत डायरिया हो गई। इतनी डायरिया बात मत पूछो। उसने हमको 1 गोली थी, उसे 1 गोली से 4 टुकड़ा करे, एक टुकड़ा खाया, हम ठीक हो गए। ये है बाबा की कमाल। विश्व किशोर को इतना तरस पड़ता था, हमारी बहन ने ऐसे रहे। हमने कहा हम बहुत खुश है आप छूटे, हम बाबा के पास है, छूट। हाँ? भोजन क्या मिलता था बेगरी पार्ट में आपको? बेगरी पार्ट होता था ना, तो सब्जियां तो थी नहीं घर में, तो वहाँ पोस्ट आती है ट्रेन में 10 बजे। तो बोली भंडारी कहती थी बाबा आज हम क्या बनावे। बाबा ने कहा बच्ची पोस्ट आवे फिर हम आपको बताएंगे कि क्या बनाओ। पोस्ट आती थी, वो खोलते थे तो कोई न कोई गोपिका की चेक जरूर होती थी। फिर उसे कुछ न कुछ मंगाते थे और खुशी में खाते। ऐसा नहीं होता था कि यहाँ कैसे हम रहेंगे, ये कैसे होगा। खुशी में हम बाबा के साथ थे ना, तो उसकी खुशी में हमको बहुत 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 रहते थे। समझो हमारा पांडव भवन और पीस पार्क कितना दूर है, परंतु हम क्या बाबा पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के हम जाते थे। बाबा से के साथ थे तो खुशी में नाचते रहते थे, तो पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के पीस पार्क पहुंच जाते थे। फिर वहाँ चेरी केरी होती थी, वो चेरी केरी खाई, हमारा नाश्ता हो गया। ये नहीं होता था ये कैसे होगा, उसी में ही हम खुशी में नाचते रहते थे। क्योंकि हम जब भी अब्बू में आए तो अब्बू में एक भी गाड़ी नहीं थी, और अब्बू तो जंगल था, इतने मकान इतने दुकान वगैरह को थोड़ी थे। फिर हम कहते थे ये कैसे होगा, तो हम पैदल उतरते थे
और फिर रात्रि को आकर के एक स्कूल का हॉल लिया था, वहाँ सो जाते थे। फिर सुबह को उठ के और फिर चलते थे। चलो अभी ऊपर चलना है, तो उन दिनों में अबू में कोई गाड़ी तो थी नहीं, तो पेठा वगैरह बराबर होता था ना, हम माथे पर रख करके चढ़ते थे, परंतु खुशी में नाचते रहते थे। कभी ये नहीं हुआ ये तो मजदूरों का काम है, हम कैसे करेंगे, हमको बहुत बहुत। फिर हम पैदल ही चढ़ते थे ऊपर माउंट अबू रोड से अबू पांडव भवन, पैदल ही चढ़ते थे खुशी में। बाबा कहता था जो गिरेगा वो फेर लूंगा। फिर एक बहन गिर गई थी, फिर उसको जैसे बच्चे को कपड़े में बांध के उठाते हैं नहीं, ऐसे उठा के चले। फिर मम्मा आती थी, जहाँ बस स्टैंड है ना वहाँ तक मम्मा आती थी, सबकी गुलाबाशी से स्वागत करती थी। पर खुशी में बात मत पूछो, इतनी खुशी अब भी तो आप लोग हो ही नहीं सकती है। अभी तो आप कहेंगे हमको ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। बाबा साथ था नहीं, उसी खुशी में सब भूल जाते थे। कुछ भी ऐसी बात नहीं जो हमें कहे हम कैसे रहेंगे। हम तो जैसे ही हमारा पूरा परिवार, 4 भाई थे, भाभी थी, फादर था, सब 4 सारा परिवार हम यज्ञ में आ गए। बस सब अंदर से खुशी होती थी नहीं कि ये बाबा तो हमने पहले भी देखा है। खुशी में नाचते रहते थे। मतलब हमारा पूरा परिवार यज्ञ में ही आ गया, स्वाहा हो गए। हमारे जो भी वहाँ पाकिस्तान में मकान थे वो सब बेच के सब आ गए बाबा के पास। बस बाबा और हम बच्चे इसी खुशी में नाचते रहते थे, खुशी में उड़ते रहते थे। और आप मुरली भी लिखते थे ना? हाँ, बाबा की मुरली इतनी फास्ट चलती थी कोई भी नहीं लिख सकते। पर मेरा मुझे ऐसा ही, जैसे कि ये भी बाबा ने सिखाया भाई, जैसे सृष्टि तो सृष्टि बड़ा अक्षर हो जाता है ना, हम सिर्फ ऐसे करते थे। एक दिन हमारे पास एक आनंदी माता थी जो हिंदी पढ़ाती थी, तो हमारे पास ब्रजेंद्रा थी, रमणीक ब्रजेंद्रा बाबा की बहू। तो फिर उसने कहा, आनंदी माता ने कहा धृतराष्ट्र लिखो। तो ब्रजेंद्र ने कहा हम अंधों नाम क्यों लिखेंगे। आई तो उस माता को ऐसा गुस्सा लगा, एक पेड़ पर जा कर के बैठ गई। फिर मम्मा आई, मम्मा ने कहा बेटी आओ आओ, ये रमणीक बैठे हैं ना तो आपको हंसाते हैं। मतलब खुशी में हम रहे, कितना भी बेघरी पाठ था लेकिन हमें खुशी। वहाँ एयरफोर्स में कोई विदेश जाता है ना तो आते हैं ऐसे ऐसे देखते हैं, तो उसको कहती है मेरी हार्ट तो ठीक है ना, उसको ही हंसी आ गई। ओम शांति। आज तो सचमुच हमारे आंगन में जैसे बाहर ही आ गई। एंटर करते ही दादी ने जो है जैसे एक रूहानियत का पूरा एक फव्वारा ही छोड़ दिया हो, और ऐसा इम्प्रेशन दिया दादी ने कि आज मैं जो है आराम से सबसे एक चीज़ देखूंगी भी और बड़े प्यार से सबको मिलूंगी भी। आज मेरे पास खुला टाइम है। और सचमुच हमें भी बड़ी खुशी हुई कि भाई दादी के पास इतना समय है। हमने भी पूरा कोशिश करके सारा अपना प्रांगण दिखाया, और दादी ने कमरा भी देखा, लाइब्रेरी भी देखा,
और ख़ास तौर से जो पुराने चित्र लगे हैं अपने ना यज्ञ के, वहाँ तो दादी एक एक चित्र पे रुक गई और दादी को सब कुछ याद था, पूरा का पूरा। बल्कि हमें तो खैर इतना पता भी नहीं, चाहे भले हम कितनी बारी भी देखते हैं, दादी को पूरा था कि ये कौन है, ये कौन है, सारा कुछ। और ऐसी वासना आ रही थी जैसे कि आपने अभी देखा ना, ऐसे वातावरण जहाँ बना हुआ है कि हम पीछे ही पहुँच गए, हम जैसे हैं कहाँ पहाड़ियों पे। अभी भी सोचते हुए लगता है कि पहाड़ी पे कैसे चढ़ते होंगे। अभी तो इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, हैं साधन है हमारे पास। और उस टाइम तो दादी ने थोड़ा सा शब्दों में बता दिया कि किस तरह से यह है बेगरी पार्ट चला। और आज है हम, दादी अभी भी कह रही है कि आपको वो नहीं मिलता होगा जो हम कितना खुशी में जो है उसको अपना एंजॉय करते थे या मौज करते थे, क्योंकि भगवान साथ था ना, परमात्मा शिव बाबा साथ थे। तो वो जो एक खुशी है उनको, वो आपने अच्छी तरह से आज अनुभव किया होगा। मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज दादी ने हमें अपने बड़े सुंदर अनुभव जो है इस टाइम में, क्योंकि दादी की आप हेल्थ देखो लेकिन लग नहीं रहा कुछ भी। अभी तो पूछे ही जा रहे थे और दादी भी बताई जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा बीच में ब्रेक देना चाहिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दादी आज वाकई ही बहुत खुश है आप सबके बीच में। और वो खुशी का जो है सामने प्रकट भी हुई है। उन्होंने अनुभव भी काफ़ी अच्छे सुना दिए थोड़े समय में। और ख़ास तौर से बेगरी पार्ट की जो एक लगता है ना कि वाकई हम वो इतना तो अनुभव नहीं कर सकते कि कितना हार्ड टाइम रहा होगा, लेकिन आज तो वो तो खुशी से बता रही हैं। तो हमें लग रहा है ना जैसे कोई खेल था वो तो खेल तो देखो कहाँ 1950s की बात, और आज हम कहाँ 2017 में पहुँच गए और कितनी सुख सुविधा हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी ये दादियों का हमारे ऊपर पूरा हाथ है, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का। वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे आज कि मेरा परिवार कितना मौज में है आज, हैं ईशु दादी पहुंची हैं और यहाँ पर बैठ के अपना चिट चैट हो रही है ना। तो हम वाकई बहुत भाग्यशाली हैं और हम सब आपकी सबकी तरफ से दादी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सब जो है ताली बजा के दादी का अभिनंदन करेंगे।